करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव है और हमारी एक्सक्लूसिव रूटीन से हटकर हैं। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है नाज़रीन। भारत के असासे, रा के एजेंट, मोदी के परवरदा, आलमी इस्टेब्लिशमेंट से आलूदा और जनरल आसिम मुनीर साहब की मोहब्बत में दिल गिरफ्तार, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के महबूब इस वक्त नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही है नाज़रीन। कोशिश की जा रही है मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमज़ा शरीफ और जनरल रानी और इसहाक डार, जो पहले ही मुल्क को अंधेरों और बर्बादी के अंदर लेकर जा चुके, जो 1300 अरब रुपए के कर्जे माफ़ कर चुके, जो 200 अरब रुपए की चोरी करके इस मुल्क से फ़रार हो चुके, जो रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर कर्जे लेकर जा चुके, पाकिस्तान के 120 अदारों को फॉर सेल करके जा चुके, बलूचिस्तान रेकोडेक को बेचकर जा चुके, कंपनी के आगे घुटने टेक कर जा चुके, उनको 24 करोड़ आवाम के लिए दोबारा लाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है इस वक्त जो नूरा कुश्ती है, नवाज़ और नूरों के मुस्तकबिल की प्लानिंग की जा रही है नाज़रीन। मुस्तकबिल की इस प्लानिंग के अंदर बंदर बांट की कोशिश की जा रही है। पैसे मन पसंद, मन मर्जी और चाहत के मुताबिक नाज़रीन बांटे जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हम आपको बताएं कि हमारी सूरत हाल ये है कि आपको कंपनी की गलतियां बताते चलें। यूक्रेन जंग के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आलमी हवाले से बताया गया कि जो हमारे पाकिस्तान आर्मी ने जिस किस्म का असला यूक्रेन जंग में प्रोवाइड किया था, वो तमाम का तमाम ठुस हो चुका है नाज़रीन। वजूहात उसकी ये हैं, उस तमाम तर असले के अंदर भी चूना लगाया जा चुका है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को नाज़रीन। ये तो हमारी हकीकत है। ऐसे ही नहीं हम जनरल आसिम मुनीर को एज ए डिसिसिव समझते हैं, एज ए धोखेबाज उनका पोर्ट्रेट करते हैं। नाब साहब हसनाबाद की ढेरी के जनरल आसिम मुनीर को आप ऐसे सादा ना समझिए, ना सिर्फ हाफिज़ हैं बल्कि इस हाफिज़ को उल्टा भी पढ़कर देखिए तो यकीनन इसके अंदर नए रंग और नए तरंग मिलेंगे। इन नए रंगों के अंदर आपको बताएं सूरत हाल तो ये है कि हम इस वक्त जानना चाहते हैं पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म जनाब इस वक्त काकड़ साहब, क्या काकड़ साहब का इस कदर इख्तियार है जिस किस्म के वो बयानात देते हैं पाकिस्तान के बारे में। उनका इख्तियार तो ये था इंटरम सेटअप के अंदर सिर्फ इलेक्शन ही करवाना उनके लिए ज़रूरी था, मगर उन्होंने सूरत हाल ही पलट और तलट कर रख दी। कैफियत का आलम यह है कि वो इस वक्त अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपने ओहदे और अपनी कंडीशन से भी बढ़कर बयानात दे रहे हैं। यकीनन उनके मुँह में ज़बान, उनके अल्फाज में कलाम और उनके हाथों में कलम और उनके दिमाग में जाने वाले ख्यालात वो इनके नहीं, वो किसी और के बोल रहे हैं। वो जिनके बोल रहे हैं आप यकीनी तौर पर इस चीज़ से आगाह हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें हमारे आर्मी चीफ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत मगर जाली बयान आया। ये नज़म तो वैसे अल्लामा इकबाल साहब ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बारे में लिखी हुई थी, मगर कैफियत ये है एक तरफ हम हिंद की बात करते हैं मगर हिंद का आलम तो ये है जनाब वो G20 कॉन्फ्रेंस भी करवा चुका, वो इस वक्त यूरोप के अंदर ट्रेड ले जाने के चक्कर में भी है, मगर साथ साथ कैफियत उसकी ये है वो चांद पर भी पहुंच गया, मगर हम यहाँ पर तमाशा हैं और तमाशाई हैं। क्यों ना तमाशाई हों, तमाशाइयों की अगली रजीम का आलम तो ये है। सरफराज बुख्ती साहब कहते हैं कि स्मगलिंग बाई रोड होती है। खुदा के बंदो, इसी सरफराज बुख्ती को, इसी काकड़ साहब को ही आप अंदर डाल लें तो सारी की सारी आपको स्मगलिंग और उसके हकीकी शाखसाने यकीनी तौर पर आपको मिल जाएंगे। मगर क्या कहें कि चोर, अदलिया, पुलिस, ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं। इनकी कैफियत ये है कि नाजरीन आपको बताते चलें ये एक अस्करी सर्कस है जो पूरे मुल्क और अर्ज़ वतन के अंदर चल रहा है। यहाँ पर नौजवानों का मुस्तकबिल क्या खाक हो रहा, नौजवानों को चादर चार दिहाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करके दिन दिहाड़े उठाया जा रहा है। हालत तो ये होनी चाहिए नया इलेक्शन को ना हो, चाहे इंटरम सेटअप भी हो, नौजवानों के लिए 24 करोड़ लोगों के लिए आपके पास क्या है, यहाँ 1.5 करोड़ नाज़रीन नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है। ये 1.5 करोड़ PTI और इमरान खान का वोट है। हम सवाल सिर्फ ये करते हैं इन 1.5 करोड़ नौजवानों यानी पाकिस्तान के 65% यंग पॉपुलेशन के लिए आपके पास किस तरह का प्लान है, उसको सामने लाइए। यहाँ मंशूर का आलम तो ये है कि प्लान इनके पास किसी तरह का भी नहीं है। हाँ, बातें ही बातें
कहते हैं बकवास ही बकवास है, झूठ ही झूठ है, दरोग गोई है और गलत बयानी है। सूरत हाल तो नाजरीन इस कदर अजीबो गरीब हो चुकी है कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद के हवाले से बताया है 1% शरह सूद बढ़ा दी गई है। यानी अगर 1% शरह सूद बढ़े तो 600 अरब रुपए का पाकिस्तान मकरूज होता है। आप इस तरफ एदाद शुमार का इर्तकाज देखिए, कैफियत ये बन चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद इस वक्त 22% है, मगर ओपन मार्केट में ये शरह सूद 25% तक है। अब कोशिश की जा रही है इस शरह सूद को 25% तक लाया जाए, जिसके लिए 2 दिन पहले 3 रुपये बिजली का बिल बढ़ाया गया। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शक्लों में ये बिल बढ़ाए जाएंगे। इस वक्त ये बारीक वारदात डाली जा रही है ताकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ रकम मिल जाए और वो फेस सेविंग बन जाए मियां नवाज शरीफ को लाने की, ताकि मिलकर बैठकर सब कुछ खाया और लपेटा जा सके। बहरहाल एक और आपको वारदात इंतहाई बारीक बताएंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में बताएंगे, और बड़ी बाकमाल वारदात है। इस वक्त हमारा हाल तो ये होना चाहिए, इस कदर पतला हो चुका है कि फ़लस्तीन की ख़वातीन भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए उठ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमें भी उठना होगा, हमें भी जागना होगा और हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। यही हमारी कामयाबी होगी। नाज़रीन जागिए जागिए जागिए, इससे पहले कि कुछ भी ना आपके पास बाकी ना रहे। नाज़रीन मत जागिए इमरान खान के लिए, अपनी ज़ात के लिए जागिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जागिए। आज तो आलम तो ये है 5 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट पाकिस्तान इमिग्रेशन में जमा करवाया गया है। ये क्या हकीकत बताती है? हमारे मुल्क का स्किल्ड तबका मुल्क से जा रहा है, निकल रहा है, मगर मुल्क को परवाह नहीं। नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के साथ अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।